Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। कहीं ऐसा है कि पुलिस की ड्यूटी है शांति व्यवस्था बनाए रखने की लेकिन वो भीतर भी जाकर के अपनी काबिलियत दिखाते हैं, गेट के बाहर भी अपनी काबिलियत दिखाते हैं अननेसेसरी। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में जो दिल्ली पुलिस थी अब उसे हटाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई। तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं कि अमेरिका के चुनाव में वहां ट्रंप हार गया तो भी व्हाइट हाउस में उनके लोग घुस गए और फिर कई दिनों तक जद्दोजहद चली। तो ये सब कुछ यहाँ भी हो सकता है। जनता को हर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है, ये हमारा प्रयास है और सराहनीय सहयोग आपका इस मामले में है कि आप इस तरह के मौकों को कैच कर रहे हैं और देश की जनता को जागरूक करने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और मतदान करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 92 करोड़ मतदाता इस देश में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज अंतिम चरण है। मैं भी आज यहाँ का नंबर है, मैं भी वोट डालने आया हूँ। लेकिन सर, आपने कहा कि 92 करोड़ आंकड़ा जो है मतदाताओं, धूप में खासकर पूर्वांचल में आप लोग भी जले, मतदाताओं को भी दिन भर इस गर्मी में आकर हाँ, ये बहुत बुरा है। व्यवस्था जब डिक्लेयर किया इन्होंने इतने लंबे लंबे गैपिंग से, तो कहीं दुनिया में ऐसा चुनाव नहीं होगा जो 3 महीने तक चुनाव चलता रहे। कहीं ऐसा नहीं होगा। ये कहीं न कहीं से निर्णय लेने वाले आयोग के उन अधिकारियों, जिम्मेदार लोगों की ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे करें। जो प्रोग्राम उन्होंने तय कर दिया उस प्रोग्राम पे तो राजनीतिक पार्टियों के लोग या देश के मतदाता वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब मतदान कर्मी मर गए। बिहार में कई खबरें आ रही हैं, देश के दूसरे कोनों से खबरें आ रही। आज भी ऊपर वाले की कृपा हो जाए और कुछ मौसम नरम हो जाए, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। ये प्लास्टिक की चांदनी में क्या रुकेगी धूप जब 47 डिग्री का पारा हो जा रहा है। से आप लोग राजनीति करते हैं, बतौर उम्मीदवार आप लोग ये सोचते हैं कि 100% मतदाता अपने घर से निकले? चाहते हैं, लेकिन 2 चीजों की कठिनाइयां हैं। आपका योगदान इसमें होना चाहिए कि जो पोलिंग पार्टियां आती हैं मतदान केंद्रों पर पोलिंग कराने के लिए, प्रायः ये देखा जाता है कि वो बहुत ट्रेंड न होने की वजह से बहुत विलंब करती हैं और मतदाता धूप में खड़ा खड़ा निराश होकर के वो वापस लौट जाता है। कहीं कहीं कुछ मतदान केंद्रों पर जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी लगे हैं उनकी तरफ से जो मतदाताओं को प्रेरित करके बूथ पे भेजा गया वोट डालने के लिए, उन पर वो शोर मचाना, गालियां बकना, कभी कभी लाठियां चला देना और उनकी पहचान तय करने लगना। एजेंट किस लिए खड़ा है अगर पुलिस नहीं? अरे तो देखिएगा नजारा, आज दिखलवाएंगे आपको हम। ऐसी कोशिश की जाती है कि कम मत हो। चुनाव आयोग एक तरफ ये कहता है, लेकिन ड्यूटी बांटते समय भीतर जो वोटिंग करा रहा वो भी तो तत्पर हो कि वो मतदाताओं को जो लाइन में लगे हैं जल्दी जल्दी उनके अपनी ड्यूटी को ऐसे करे। सिस्टम ऐसे बने हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे इस तरह की चीज, हर बूथ पे नहीं, कहीं कहीं ऐसा है कि पुलिस की ड्यूटी है शांति व्यवस्था बनाए रखने की लेकिन वो भीतर भी जाकर के अपनी काबिलियत दिखाते हैं, गेट के बाहर भी अपनी काबिलियत दिखाते हैं अननेसेसरी। तो चुनाव प्रचार थमने के बाद आप ज्यादा व्यस्त हो गए हैं हर एक बूथ का मुआयना करने की? ये जरूरी है क्योंकि व्यवस्था में कहीं न कहीं बहुत सी खामियां हैं। अब जैसे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में एक ही विधानसभा का जिक्र कर दूं, सैदपुर विधानसभा में जो मशीनें जाएंगी मतदान केंद्रों पर उसको उनके लिस्ट और नंबर उन्होंने दे दिए, तीनों मशीनों के, वीवीपैट के भी, मॉनिटरिंग मशीन के भी, ऑपरेटिंग मशीन। लेकिन अब रात में बताया जा रहा कि साहब उसमें कुछ खराब है, बदली जा रही। 22 मशीनें
सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलने की सूचना दे दी गई। ये तो आरोप है एक तरीके से आपका। अब हम लिख के दिया उन्होंने, हमने अपने कार्यकर्ताओं को 2 बजे रात तक सूचित किया है कि आपकी मशीन हमने भेजा था इस नंबर की आएगी, सॉरी अभी इस नंबर की नहीं आएगी, इस नंबर की आएगी। उसके बावजूद जो पहुंच रही हैं उनमें खराबियां हो रही हैं। हम तो अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है, जहां ऐसी चेकिंग हो रही है, यहाँ टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, वैसी खबरें लगातार दनादन आ रही हैं। हम बाहर होते तो अभी अपने पर्स से दिखा देते, हम तो सब वहां रख के आए। कई जगहों से ये सूचना आ गई कि ये मशीन ये खराबी है, ये मशीन में ये खराबी है। अब सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जा रहा है पीठासीन अधिकारी की तरफ से। जब वो श्रीमान आएंगे तो उसको ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, फिर वो बदलेंगे। पता चला कि मतदान विलंब हो गया 1 घंटा पहले। आप बताइए, जब आप मशीन को आज 1 महीने 20 दिन से आप चेक कर रहे हो, आज भी इस स्थिति में नहीं हो कि आपकी मशीनें फंक्शन करें। ये बैलेट पेपर में तो नहीं होता, लेकिन बैलेट पेपर से पता नहीं क्यों व्यवहारिक कठिनाई मतदाताओं को हो रही है। लास्ट मोमेंट में मशीनों का चेंज होना और ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों का, आप देखिएगा, आप किसी भी सेंटर पे देखिएगा, जो लंबी लंबी लाइनें दिखाई देंगी, कभी कभी ऐसा मिलेगा एक ही सेंटर पर 3 बूथों पर कोई लाइन नहीं रह गई और एक बूथ पे खूब लंबी। वहां भीतर जो बैठे हैं महाशय, उनको खुद ही कुछ ज्ञान नहीं है, अब वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है। क्या सतर्कता बरते मतदाता फिर? मतदाताओं को अपने लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेना है तो कुछ कठिनाइयां भी आएंगी, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होंगी, उन सब का सामना करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। भारत के एक नागरिक की हैसियत से अपने सबसे अमूल्य इस अधिकार का प्रयोग करके अपने मर्जी से जहां जिसे चाहे। कुछ नेता लड़ाई में हैं, कुछ नेता रिजल्ट के वो सब है, सब आप लोग कृपा बस ये बनाए रखिएगा, रिजल्ट से पहले रिजल्ट जो बता करके जनता को गुमराह किया। हालांकि आज के बाद जो भी आप रिजल्ट बताएंगे, मतदान पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गणना कराने वालों के दिल दिमाग पे तो असर पड़ेगा। अब वो पहले ही से उनको तमाम तरह से हतोत्साहित और नर्वस। चिंतन की जरूरत आप लोगों को नहीं है क्या इतना? नहीं, ध्यान चिंतन तो ऊपर वाला सब देख रहा है, सारा ध्यान जनार्दन की तरफ और जनता की तरफ है, तो समझ लिए जनार्दन कड़ा मुकाबला है या इस बार और आसानी से आप जीतेंगे? आप देखो, हम तो 4 तारीख का इंतजार करेंगे। मुकाबला कोई भी आसान नहीं होता, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और फैसला जनता को देना है। इसलिए जनता के अंदर आपका विश्वास बना रहे, आपके प्रति अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, उनसे अनुरोध कर लीजिए, मर्जी उसकी, मालिक वो है जो फैसला दे। एक है दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग है, उसमें आपकी पार्टी होना चाहिए होना चाहिए, जरूरी है। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में जो दिल्ली पुलिस थी, अब उसे हटाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई, तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। लोगों में आशंकाएं पैदा हो रही हैं कि अमेरिका के चुनाव में वहां ट्रंप हार गया तो भी व्हाइट हाउस में उनके लोग घुस गए और फिर कई दिनों तक जद्दोजहद चली। तो ये सब कुछ यहां भी हो सकता है। जनता को हर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है और ये लोकतंत्र मेरा बचा रहे और ये जनता का फैसला जो जनादेश है वो स्वीकार किया जाए, श्रीलंका जैसी स्थिति न आए, इसके लिए देश की जनता को, देश चलाने वालों को और ऊपर वाले को, तीनों को मैं उससे अपेक्षा करूंगा, उम्मीद करूंगा।